आरआरबी ग्रुप डी टेस्ट डेट 26/11/2025 में जो भी क्वेश्चन आया है वो एक एक करके आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, वर्क डन कैन ओनली बी नेगेटिव। कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। आंसर इज ऑप्शन बी, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपका अगला सवाल देख लीजिए। थ्रू व्हिच मेथड ऑफ सेल डिविजन आर द डिप्लॉयड क्रॉसमेश डिवाइडेड इनटू हैप्पीलेस गेमेटोड्स? आंसर क्या हो जाए? आंसर इज ऑप्शन ए, मिटोसिस। ये आपको याद रखना है आरआरबी के लिए। चलिए आपका अगला सवाल देख लीजिए। द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज। इन चारों में से कौन सा होगा? आरआरबी में 2025 में आया है, आप लोग देख लीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन ए, द रेसिप्शन ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मैटर्स। आपका अगला सवाल देख लीजिए। When a thick glass slab is placed over printed matter, the latter appear raised. This is due to, आपका आंसर देश दिया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आपका अगला सवाल देख लीजिए। द मोशन ऑफ सैटेलाइट ऑब्टेनिंग द अर्थ इज सर्कुलर पेथ ऑफ कॉन्सिस्ट स्पीड इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म कलर मोशन। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ दिस मोशन प्रिवेंट इट्स एक्सेलरेशन फ्रॉम बीइंग जीरो? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन बी, द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली एट एवरी पॉइंट मीनिंग द वेलोसिटी ऑफ चेंजिंग। आपका अगला सवाल देख लीजिए। एस्टोमा प्राइमरी अफेक्ट्स व्हिच पार्ट ऑफ ए रेस्पिरेटरी सिस्टम? ग्रुप डी में बहुत हार्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रोंसी एंड ब्रोंसिसोलिस। आपका अगला सवाल देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप डी में 2025 में 26 डेट को ये क्वेश्चन आया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, ए फैन ब्लेड रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड। आपका अगला सवाल देख लीजिए। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्रिएट डीएनए कॉपीज? इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और स्कोर भी बता देना कितना आप लोग आंसर जानते हो। आंसर इज ऑप्शन सी, फॉर इंटरटेंस ऑफ ट्रेड्स। आपका अगला सवाल देख लीजिए। व्हाट हैपेंस व्हेन ए नेप्थलिन्स बॉल इज बर्न्ड इन ए मेटल प्लेट इन ओपन स्पेस? इन चारों में से कौन सा हो जाएगा आंसर? आंसर इज ऑप्शन सी, इट बर्न्स विथ ए येलो फ्लेम विथ ब्लैक स्पॉट डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, it'll grow and multiply repeatedly by the process of dash. आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रैगमेंटेशन। आपका अगला सवाल देख लीजिए, स्क्रीन पे है, देख लीजिए। A coil has a resistance of 44 Q. If the connected across 220 V supply, what is the power consumed by the coil? Answer is option B, 1100 W. ये भी याद रखना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following options best describe the term culture fishery? आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। आंसर इज ऑप्शन सी, फार्मिंग ऑफ द फिशेस। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आपका अगला सवाल। A body is dropped from the height if force of 3.0 s and g equal to 10 ms2. Its final velocity b is dash. Answer is option B, 30 ms. ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला सवाल देख लीजिए। What happened when a zinc rod is placed in Sp(Escobar) sulfate solution? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन बी, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉल्स। चलिए आपका अगला सवाल देख लीजिए। द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स। चलिए आपका अगला सवाल देख लीजिए। द फंक्शनल ग्रुप व्हिच डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन हेटेरोएटॉम इज? आपका आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से? आंसर इज ऑप्शन ए, हेलो एल्केन। ये भी याद रखना है, स्कोर भी बता देना है कमेंट करके। चलिए आपका अगला सवाल। व्हाट इज द मेन रूल ऑफ माइकल्स इन द क्लिस्टिंग एक्शन ऑफ सोप? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन ए, टू ट्रैप एंड रिमूव ऑयल एंड डार्ट फ्रॉम क्लॉथ्स। चलिए आपका अगला सवाल देख लीजिए।
Which poultry are birds farmed to produce eggs? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी बार रेलवे में आया है और 25 को भी आया है। चलिए आपका अगला सवाल देख, जो ये आंसर देख लीजिए। आंसर इज ऑप्शन सी, लायर्स। ये भी आपको याद रखना है। आपका स्कोर भी बता देना कमेंट करके। अगला सवाल, स्टेटमेंट 1, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। स्टेटमेंट 1, वोल्टेज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। आंसर इज ऑप्शन डी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आपका अगला सवाल देख लीजिए और लास्ट सवाल है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव 50 Hz, हाउ मच टाइम इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। आंसर क्या हो जाएगा? आपको जो 10 क्वेश्चन रह गया है, आपको अगर वीडियो आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये भी आपको दे दूंगा मैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। आंसर इज ऑप्शन बी, 0.02। सपोर्ट करोगे तो ये 10 आंसर भी मिलेगा और डेली मिलेगा ऐसे ही वीडियो। सब लोग ऐसे ही वीडियोस प्यार देते रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो में मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।